ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी भारत दौरे पर आए थे। उनके दौरे के बाद भारत ने 21 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया है, जिससे अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों में एक नए दृष्टिकोण का संकेत मिल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दूतावास अफगानिस्तान के समग्र विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। दूतावास का नेतृत्व एक वरिष्ठ राजनयिक करेंगे, जिन्हें चार्ज d'affaires के रूप में नियुक्त किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अक्टूबर को मुत्ताकी के साथ मुलाकात में काबुल में भारतीय दूतावास को फिर से खोलने की घोषणा की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, सरकार काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समान बहाल कर रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह फैसला आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में अफगान पक्ष के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। काबुल स्थित भारतीय दूतावास अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के व्यापक विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण पहलों में भारत के योगदान को और बढ़ाएगा। इस कदम से भारत और अफगानिस्तान के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल हो गए हैं। अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत ने काबुल स्थित अपने दूतावास से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया था। जून 2022 में भारत ने एक तकनीकी टीम तैनात करके अफगानिस्तान की राजधानी में अपनी राजनयिक मौजूदगी फिर से स्थापित की। अब दूतावास की वापसी से भारत तालिबान संबंध नए सिरे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या भारत अफगानिस्तान में अब तालिबान सरकार को मान्यता दे सकता है। 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता में आया, तब भारत ने उसके शासन को मान्यता नहीं दी थी। अगस्त 2021 में अमेरिका और नेटो के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब तालिबान ने कहा था कि वह अफगानिस्तान में लिबरल शासन स्थापित करेगा, लेकिन इसके बाद उसने कड़े शरिया कानून को लागू कर दिया है। अब तक कई देश तालिबान सरकार के साथ रिश्ते जारी रखने की नीति पर चल रहे थे, लेकिन किसी ने भी आधिकारिक मान्यता तालिबान को नहीं दी थी। लेकिन रूस ने ऐसा पहली बार किया और उसने तालिबान को मान्यता दी। भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन मान्यता दिए बिना कम्युनिकेशन की नीति जारी है। भारत ने ताइवान और म्यांमार की सरकार के लिए भी यही नीति अपनाई थी और उनकी सरकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना ही उनसे बातचीत होती रहती है। अफगानिस्तान के मामले में भारत संवाद की नीति इसलिए अपना रहा है ताकि काबुल में चीन पाकिस्तान प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिल सके और भारत की रणनीतिक उपस्थिति वहां मजबूत हो सके। तालिबान अफगानिस्तान को भारत विरोधी समूहों के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल न होने की गारंटी दे रहा है, जिसमें आतंकवादी हमलों की निंदा भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान से अगर बातचीत नहीं की जाए तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप बार बार बगराम एयरबेस को वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफगानिस्तान ने भी भारत का समर्थन किया था, इसलिए बातचीत में दोनों के साझा हित भी शामिल हो जाते हैं। इस लिहाज से अफगानिस्तान भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में भरोसेमंद दिखता है। 4 साल पहले तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत धीरे धीरे उससे संपर्क बढ़ा रहा है। खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह तनाव बढ़ रहा है, उससे अफगानिस्तान भारत के करीब आ रहा है। तालिबान को पहले पाकिस्तान का रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों के रिश्तों में काफी तनाव बढ़ गया है। वहीं भारत ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित संपर्क अफगानिस्तान के साथ शुरू किया, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत के हित अफगानिस्तान से संपर्क बनाए रखने से ही पूरे हो सकते हैं।
जैसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना अफगानिस्तान में पैर पसार रही है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए। वहीं तालिबान भी नहीं चाहता कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बढ़े, इसलिए वह भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश में है, जिसने पहले भी अफगानिस्तान की कई तरह से मदद की है। भारत ने 2021 से पहले लगभग 3 अरब डॉलर की सहायता से अफगानिस्तान में बांध बनवाए, सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए और संसद भवन भी तैयार कराया। वहीं आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से तालिबान भारत संबंधों में नया मोड़ भी आया है। तालिबान चाहता है कि भारत उसे अफगानिस्तान का वैध शासक स्वीकार करे। तालिबान यह भी चाहता है कि नई दिल्ली अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता दे, लेकिन महिलाओं के अधिकार और मान्यता पर भारत अब भी सतर्क दिखता है। इसलिए नई दिल्ली के सामने कई पेचीदे सवाल भी हैं। हाल ही में मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान जब उन्होंने दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें महिला पत्रकारों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली, तो इसका देश में भारी विरोध हुआ। महिला पत्रकारों से लेकर विपक्ष की महिला नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि बाद में तालिबान को इस गलती का एहसास हुआ और उसने भूल सुधार करते हुए दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पत्रकार शामिल भी हुई। महिलाओं को लेकर तालिबान में जो स्थिति है, उसे लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय सवालों का सामना अक्सर करना पड़ता है। महिलाओं को काम नहीं करने देने और लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना और महिलाओं के लिए दमनकारी रुख, यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। भारत ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों समेत सभी के लिए एक स्वतंत्र और खुले अफगानिस्तान का आह्वान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर लगी कई पाबंदियां एक बड़ी वजह है, जिस कारण भारत सरकार तालिबान को मान्यता देने से हिचकिचा रही है। अब तक रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने तालिबान सरकार को पूरी तरह से मान्यता दी है। वहीं चीन ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही उससे संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत यही काम धीरे धीरे कर रहा है। भारत बेहद सतर्कता से अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ अन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की विदेश नीति न केवल व्यावहारिक है बल्कि लचीली भी है। इससे भारत को अफगानिस्तान में अपने हितों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने और उसे व्यक्त करने का मौका भी मिल रहा है। साथ ही यह भारत को पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव का कूटनीतिक रूप से लाभ उठाने की भी मंजूरी दे देता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि तालिबान को अवैध शासन के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उसे मान्यता देने से पहले भारत सरकार कई पहलुओं पर जरूर विचार करेगी। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिदीन ने भारत पर लगे उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें यह कहा गया कि हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों में भारत की कोई भूमिका है। एक इंटरव्यू में याकूब ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। याकूब मुजाहिदीन ने कहा है कि अफगानिस्तान ने कभी किसी दूसरे देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया है। हम एक स्वतंत्र देश हैं और भारत व पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सिर्फ राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होते हैं। बीते दिनों 11 अक्टूबर को काबुल में हुए धमाकों के कुछ दिन बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा भड़क गई थी। दोनों तरफ से संघर्ष काफी तेज हो गया। उस समय तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत दौरे पर थे। इसके तुरंत बाद तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा पर हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्रवाई की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अब अफगानिस्तान ने सारी स्थिति साफ कर दी है और देखना होगा कि तालिबान को लेकर भारत अगला कदम क्या उठाता है।
इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।